भाई हल्दी वगैरह कहां से लेकर के आए, शमशान की भस्म उठाए और भोले बाबा जी के शरीर के ऊपर डाल दिया। कहा कि चलो ये तो हो गया। अब भोले बाबा जी अब कहते हैं कि सूर्यवंशी वस्त्र होने चाहिए, सुंदर वस्त्र होने चाहिए। वस्त्र कहां से लाए? बागम भर लपेट दिया, हमारा ये भी हो गया। ओ भाई ये तो हो गया, परंतु दूल्हे का सेहरा भी होता है। कहा ये तो है दूल्हे का सेहरा। अब भोले बाबा को गुस्सा चढ़ा था कामदेव के ऊपर, तो गटे जो थी, बाल जो थे बिखर गए थे। तो एक गण ने सारे बाल इकट्ठे किए, एक तो भैया ठहर जा, एक जो है खनीर पकड़ करके लाए और भोले बाबा के जोड़े में जो है लटका दिया अकेले भाई। अब सेहरे का ये सेहरा तो बन गया। तो दूसरा कहते हैं कि भैया मैंने सुना है कि सेहरे की लड़ियां भी होती हैं। कहाँ का ठहर जा जरा। दूसरा भागा भागा गया, 10-12 छोटे छोटे सांप पकड़ करके लाया और आगे से लटका दिया कि ले भी लड़ियां भी बन गई। का भोले दूल्हे के हाथ में तलवार होती है, का तलवार कहां से लाए? तो भोले बाबा के हाथ में पकड़ा दी त्रिशूल। का घोड़ा कहां से लाए? नंदी कहता कि मैं हूं ना। नंदी ने बैल का रूप बनाया और भोले बाबा जैसे नंदी के ऊपर बैठे और देख रहे हैं बाराती कौन? देवताओं की पत्नियां। अरे वाह, ऐसा दुल्हा जिस किसी के घर जा रहा है ना शादी करने, बेचारी उसे कन्या की किस्मत फूट गई जिसको ऐसा वर मिलेगा, जिसको ऐसा जो है दुल्हा मिलेगा। वो पोले दी बारात चली गज बज के, सारे अन्य पंग पीते रज रज के। सभी जो है नाचते गाते हुए चले हुए हैं। अब देवताओं के मन में क्या विचार आया? अरे 10, 15, 20 ये गण और ये भोले बाबा, इन्होंने तो भस्म रमाई हुई शरीर के ऊपर और हमने सूर्यवंशी कपड़े पहने हैं, सुंदर सुंदर वाहनों के ऊपर बैठे हुए। लोग पूछते हैं कि कहां जा रहे हैं? बारात में जा रहे हैं। किसकी बारात में? और जैसे देखते हैं भोलेनाथ की तरफ तो लोग हंसने लगते हैं, अरे इस भूत प्रेत की बारात में जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को कहते हैं कि महाराज हमें तो उसके साथ चलने में शर्म आ रही है, इसलिए इसको कहो कि हमारे से जो है अलग हो जाए, अपना अलग चले। ब्रह्मा जी कहते हो मूर्खो, ये हमारी बारात में नहीं चला हुआ है, हम इसकी बारात में जा रहे हैं। अगर इसको इसने बोल दिया कि आप जाओ, मुझे नहीं जाना है, फिर क्या करोगे? इसलिए काम करो, आप स्वयं ही अपना समाज अलग कर लो। और धीरे धीरे वो देवता अलग होते चले गए। अब ये गण जो है फिर अकेले के अकेले रह गए। गण कहते हैं कि महाराज दिखा कितने स्वार्थी, कितने मतलबी ये देवता, हमारे साथ चलते हुए भी इनको शर्म आती है, हमारे साथ चलने में भी इनको शर्म आती है। काम इनका बनना है और तो देखो ब्रह्मा जी भोले बाबा जी कहते हैं कि देखो भाई हम थोड़े हैं ना, इसलिए हमें तंग कर रहे हैं। पटगण नाम का एक गण था, करे भृंगी कहां मालिक, कांखे बंद करके मोहिनी मंत्र के द्वारा जितने भी संसार भर में शमशान घाट हैं और उस शमशान घाट के ऊपर रहने वाले जितने भी भूत प्रेत पिशाच हैं, सभी को संदेश दो कि तुम्हारी मालिक की शादी है, बारात में चलना है, बस फटाफट हाजिर हो जाओ। बस ठीक है मालिक। और जैसे ही भृंगी पटगण ने आंखें बंद करके मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी भूत प्रेत पिशाचों का जैसे आवाहन किया, तो जंगल के चारों तरफ से भूत प्रेत पिशाच क्या कहा है कि तनखीन कोई अति पीन पावन, कोई पावन तनु धरे। काकी कईयों के शरीर बिल्कुल दुबले पतले, परंतु पेट जो है ढोल जैसे बड़े बड़े पेट, और पेटों के ऊपर हाथ मारते तो ऐसा लगता है कि जैसे नगारे बज रहे हैं। कईयों के मुख गधे के, और जब वो हिलाने लगते तो ऐसा लगता है कि बाजे बज रहे हैं। हजारों की संख्या में चारों तरफ से ये भूत प्रेतों की टोली जैसे ही प्रकट होने लगी, हु हा करते हुए, तो दूर खड़े देवता और वो देवियां, देवताओं की पत्नियां, वो देखे और देखे क्या बोले कि जस दुल्हा तस बने बराती। जैसा दुल्हा था बरात भी वैसे ही हो गई, जैसा दुल्हा वैसी बारात भी हो गई।
तुलसीदास जी कहते हैं कि बारात चली हुई है। अब देवताओं को अगर कोई काम पड़ता ये मैं भोले बाबा से, तो कोई भी देवता भूत प्रेत पिशाच उन देवताओं को भोले बाबा के नजदीक नहीं जाने देता। कहता हूं भाई क्या बात है, क्या भोले बाबा से मिलना है, क्या तो हमारे से मिलो, पहले बात हमारे से करो, दूल्हे राजा से नहीं। तुम्हारी आंख का क्या भरोसा, तुम्हारी आंख का क्या भरोसा, कहीं हमारे दूल्हे राजा को नजर न लग जाए। अरे भला उसे नजर लगने वाले। परंतु यहाँ पे तुलसीदास ये कहते हैं कि देवता मतलबी है, देवता स्वार्थी हैं। अब देवता परेशान हो गए, भोले बाबा से कोई बात करनी हो, कोई जरूरी से जरूरी काम हो, तो भी वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, गण नहीं मिल सकते, पहले हमारे साथ बात करो। अब देवताओं के मन में एक भाव आने लगा, सोचने लगे कि अगर इस बारात के साथ हम हिमालय में गए तो कोई भी हमें पूछेगा भी नहीं, अरे खाने को तो छोड़ो, पड़े रहने को भी नहीं को पूछने वाला। अब क्या करें, काय काम करते हैं, आगे आगे निकल चलते हैं, आगे आगे निकल चलते हैं। और बारात जो है देवताओं की वो आगे आगे निकल गई, और भोले बाबा जी अपने गणों के संग नाचते हुए, भंगड़ा डालते हुए, हू हल्ला करते हुए मस्ती में चले हुए हैं पीछे पीछे। जैसे ही हिमालय में हिमाचल को पता लगा बारात आ गई, अपने बंधु बांधवों, अपने नगर वासियों को लेकर के एक खुले मैदान में जाकर के इकट्ठे होते हैं। उनका स्वागत करने के लिए हाथों में फूलों की माला, चांदी के थाल है, सोने के थाल है। स्वागत करने के लिए पहुंचे, देखा कि ब्रह्मा जी आए 4 मुखों वाले, विष्णु भगवान जी आए गरुड़ के ऊपर, इंद्र जी आए रवत हाथी के ऊपर, चंद्रमा जैसे देवताओं को जैसे ही देखा हिमालय वालों ने इतने खुश हुए कि पूछो मत। अरे जब बारात ही इतनी सुंदर है, दूल्हे के मित्र सज्जन इतने सुंदर हैं, तो दूल्हा कैसा कितना सुंदर होगा। अब सोच रहे हैं देवता कि जब दूल्हा आएगा, दूल्हे के देखेंगे कितने जीवित बचेंगे सुभाता के, तो भगवान ही जाने। तो सभी के साथ मिलन हुआ, उनको रहने का स्थान का, खाने पीने की छोड़ो पर मिलता रहेगा, रहने का स्थान मिल जाए। रहने का स्थान पीछे से जैसे ही आई बारात, नंदी की ओर बैठे हुए भोले बाबा और हो हल्ला करते हुए ये गण जैसे ही दिखा, तो जितने भी वहां स्वागत के लिए हिमालय वाले खड़े थे, एक भी अपनी जगह पे खड़ा नहीं रह पाया। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। एक भी आदमी उस बारात के सामने टिक नहीं पाया। सोने के थाल हाथ में थे, चांदी के थाल हाथ में थे, कहां गए किसी को कोई पता नहीं। सब के समय उधर भागते चले जा रहे हैं, हो हल्ला हो रहा है। भोले बाबा जी वीरभद्र से पूछते हैं, अरे वीरभद्र, कैसे गांव में ये रिवाज है कि जब बारात आती है तो गांव वाले आगे इधर से उधर भाग भाग कर उनका स्वागत करते हैं, क्या ये रिवाज है इस गांव का? हमारा रिवाज तो नहीं है, परंतु जब हम जाते हैं ना तो अपने आप ऐसा हो जाता है। पहली बार दूल्हे राजा का अपमान हुआ, पहली बार दूल्हे राजा का अपमान हुआ। और तो भोले बाबा कहते कोई बात नहीं, अरे मान सम्मान की जिसको जरूरत है वो उसको चाहिए, हमें चाहिए नहीं, और चाहिए भी होगा तो अपने आप में मिल जाएगा। अब बड़े बूढ़े बुजुर्ग अपने अपने मकानों में छुपे हुए, को दरवाजा नहीं खोल रहे, और भूत प्रेत पिशाच वो बाराती वो गलियों में घूम रहे हैं हो हल्ला करते हुए। और सभी सोच रहे हैं कि जिसने पुण्य किए होंगे आज की रात वही बच सकता है, जिसने पुण्य किए होंगे वही बचेगा आज की रात। ये तो भूत प्रेत पिशाच किसी को छोड़ने वाले नहीं है। अब बुजुर्ग आपस में सामने बात करते हैं, अरे भाई ऐसा दूल्हा है क्या? क्या पार्वती ने इसके लिए शादी की साधना की थी? कहा भाई हो सकता है, बड़े आदमी हैं, राजा है, राजा ने सोच समझ करके ही ये रिश्ता किया होगा। अब बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो है वो फिर भी बात के ऊपर पानी फिर देते हैं, छोड़ो परे, हमें क्या लेना है, उन्होंने रिश्ता किया है। अब तो बच्चे जो है वो सामने से सच बोल देते हैं। जैसे एक 50-55 साल का एक आधेड़ व्यक्ति शादी करने के लिए गांव में गया, बारात गई, अब रात का स्वागत